कल हमारा ये वाटरफॉल रह गया था 7 गुज़ैल, तो हमने सोचा ये भी कवर करते हुए फिर हम लोग चलते हैं अपने सफ़र पे आगे। ये गबाला में ही था। तो भाइयों हम लोग वाटरफॉल पे ऊपर चढ़ रहे हैं और बहुत ही लंबा चढ़ना है काफ़ी। देखो हम लोग कितने नीचे से आए हुए हैं। वही कबाब आ गए हैं, इसको बोलते हैं लोला कबाब। और इसके साथ ये क्या है, प्याज है, प्याज है और ये कबाब है। तशैकुलर, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। तो भाई वो बच्चा भाई सीन ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं वापस बाकू। आगे निकार वगैरह देनी है। तकरीबन 60-70 किलोमीटर का रास्ता बचा है। और यहाँ पर मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप रेंटा कार कर लो, क्योंकि इसकी सूरत हाल ये है कि 70% रोड है और या 80% रोड है और 20% थोड़ा सा ऑफ रोड मिला है, जहाँ पर आपकी स्पीड बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। और आई थिंक जब तक आप आओगे जब तक तो वो रोड भी बन जाएगा। यहाँ पर सीन ये है कि सेफली बाकू पहुँच गए और यहाँ पर भी हमने एयरबीएनबी कराया था। तो ये वाला जो फ्लैट है ना यार, ये सबसे बेहतरीन एंट्रेंस में आते हैं सबसे पहले। तो भाइयों सुबह हो गई है, आज हमारा डे 5 है। आज हम कबाला टू बाकू जाएंगे और हमें अपनी पसंदीदा गाड़ी भी आज वापस देनी है। तो उससे पहले हम लास्ट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं आंटी के साथ। वही अंडा, आज अंडे में हम लोगों को चिकन वगैरह भी मिल गई और इसके साथ ये चीज़ वगैरह है, ब्रेड और हनी वगैरह, वही जो सारा सामान कल था। देख सकते हैं आंटी कुकिंग। Put my house Google. Yeah, I will put it on YouTube Thank you. also. ये आ गया शहद। बस फिर नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं अपना वापस बाकू की तरफ। वहाँ हमारा एयरबीएनबी है, तो उधर चेक इन करेंगे, फिर वहीं मिलता है। भाइयों हम आंटी के घर से निकल गए हैं और अब अपने बाकू के सफ़र के लिए तैयार है। आंटी ने हमें हदिया दिया है। इसके अंदर सफ़र के लिए सेब वगैरह है, अखरोट वगैरह है और ये पता नहीं क्या कोई नट है क्या है, ये चीज़ समझ नहीं आई कि क्या है। इसको टेस्ट करेंगे बाद में। फ़िलहाल तो पेट भरा हुआ है नाश्ते वगैरह से। तो अभी हम लोग निकलते हैं और बीच में कोई स्पॉट पे रुकेंगे तो वहाँ की वीडियो बनाऊँगा मैं। जब तक के लिए हाफ़िज़। तो भाइयों कल हमारा ये वाटरफॉल रह गया था 7 गुज़ैल, तो हमने सोचा ये भी कवर करते हुए फिर हम लोग चलते हैं अपने सफ़र पे आगे। ये गबाला में ही था, तो हमने सोचा कि इसको कवर करते हैं, ये देख लेते हैं एक बार और उसके बाद फिर हम लोग आगे से ले आएंगे। यहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स इन्होंने रखे हुए हैं सोवेनियर्स के लिए, इस तरह से मुरब्बे वगैरह, शहद वगैरह। या नाम लोगे तो आपको बुला लेंगे चीज़ों के। तो क्योंकि उर्दू के कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि वो बिल्कुल सेम है, तो इस वजह से ये लोग भी समझ जाते हैं। तो आप बिल्कुल स्लैंग उर्दू में बात करो आप बाकी ऊपर जाके वाटरफॉल देखते हैं कि वो कैसा है। तो भाइयों हम लोग वाटरफॉल पे ऊपर चढ़ रहे हैं और बहुत ही लंबा चढ़ना है काफ़ी। देखो हम लोग कितने नीचे से आए हुए हैं और अभी भी और भी चढ़ना है, तो हम चढ़े जा रहे हैं ऊपर। देखते हैं ऊपर का जो टॉप व्यू है वो वर्थ इट है नहीं है, ऊपर जाके पता चलेगा। तो भाई ये है टॉप व्यू। ऊपर चढ़ने के बाद सबसे टॉप व्यू आपको ये मिलेगा। ऊपर जो एक छोटा सा कैफ़े टाइप बना है, चाय वगैरह आपको यहाँ मिल सकती है, छोटी मोटी स्नैकिंग, पानी वगैरह। यही हमारी एक चीज़ रह गई थी गबाला के अंदर, वाटरफॉल। ये भी हमने देख ली। अब थोड़ा सा यहाँ 5-10 मिनट रेस्ट करेंगे और उसके बाद वापस गाड़ी में और बाकू की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट कर देंगे। 4-5 घंटे का रास्ता है, तो अगर बीच में कोई चीज़ रुकती है, कोई स्टॉप आता है, तो वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगा। जब तक यहाँ तक फ़ोटो शूट कर लेते हैं। तो भाई थोड़ा सा और सफ़र करके तकरीबन 2 घंटे का और सफ़र करके हम उसी रेस्टोरेंट में आ गए हैं जिसमें हम लोग लास्ट टाइम आए थे और चाय पी थी बच्चे के साथ। उमर ने पबजी भी खेला था
तो अभी इनके ओनर से बात हुई है तो वो बता रहे बच्चा भी कहीं गया हुआ है तो आने वाला होगा। तो जब तक हमने इन्हें वही टर्किश चाय का ऑर्डर दिया है वो बना रहे हैं, जब तक हम चाय पियेंगे उसके बाद फिर वापस से हम लोग निकल जाएंगे सफ़र के लिए बाकू तक के लिए। वहाँ हमें गाड़ी भी रिटर्न करनी है और फिर देखो आज का क्या सीन होता है, कोई खाना वगैरह खाते हैं और अगर रात में अगर टाइम वाइम बचता है तो फिर देखो वापस ओल्ड सिटी की तरफ जाएंगे या फिर कैस्पियन सी की तरफ चले जाएंगे घूमने के लिए। वाइट टॉपअप्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा थी कि हमसे तो खाए नहीं जाएंगे, तो हमने सोचा ये जो मुर्गे आ गए यहाँ पे इनको देते, यही खा लेंगे टॉपअप्स। देखो किस तरह से खा रहे हैं। और ये भाईजान से हैं, अभी हम चाय पिएंगे। टॉपअप्स के शौकीन लग रहे हैं ये मुर्गे। चाय वगैरह खाते हैं और जो कल हम लोगों ने केक लिया था वो भी आज काम आ जाएगा। टर्किश चाय इनके साथ पीते हैं। तो भाई हमने चाय वगैरह पी ली, उसके साथ हमने कबाब भी मंगवा लिया है और उसके साथ इन्होंने हमें ये ब्रेड दी है और ये सब्जियां भी दी हैं जो कि मांस काट रहे हैं। मांस कौन सा कबाब मंगवाया आपने? यार ये लूला कबाब कुछ है, कुछ लूला कबाब? हाँ लूला है ये कुछ। अच्छा हाँ ये खा के पता लगेगा ये क्या है ये। अच्छा, तो ये मांस सब्जियां काट रहे हैं, ये पता नहीं है कि उसके साथ कैसे काटी जाएंगी। टमाटर खाओगे क्या? खाते हो? नहीं मैं भी नहीं खाता तो नहीं काटो। काटता है उमर? खाओगे तो टमाटर छोड़ दो, हरी मिर्च काट लो, थोड़ी सी खा लेंगे। मिर्च काट ये कैसे और कटती ये है वैसे? खीरा है, नहीं कटती ना ऐसे लंबी में काट लो, लंबी में। और कबाब जो है वो बन रहे हैं, जब तक हम लोग थोड़े से ब्रेड के कुछ टुकड़े इन मुर्गियों को दे रहे हैं। लग रहा है। देखो ये किस तरह से आते हैं तेज़ी से। लाता है ना दूसरे पेपर देखो मैंने टुकड़ा तोड़ा है और वहाँ फेंकूंगा, ये देखो नहीं उसको जैसी लाई ना अचानक से रश कर देती हैं ये। इसको बोलूं काट के दे दे यार, हमें आते हैं काटने। बस फिर कबाब वगैरह खा के फिर हम लोग निकलेंगे अपने सफ़र पे बाकू पे वापस। फिर वहाँ मुलाकात होती है। जब कबाब तैयार होके आएगा तो मैं उसकी भी वीडियो बनाता हूँ। और वो जो कबाब है वो 10 मनात का है, तो आपको फिर उसकी भी वीडियो बताता हूँ और टेस्ट करके भी बताता हूँ कि वो कैसा है। जब तक ये मास्क हमने काम दिया हुआ है ये सब्ज़ियाँ काटने का, उसमें लगे हुए हैं। तो भाई कबाब आ गए हैं, इसको बोलते हैं लोला कबाब। और इसके साथ ये क्या है? प्याज है, प्याज है और ये कबाब है, ब्रेड है। हमने स्नैकिंग करनी थी खाली, तो हमने बोला था ये भी ट्राई कर लें कबाब। लोग कह रहे थे अच्छा होगा तो ये ट्राई कर लेते हैं और ज़रा सा टेस्ट करके देखता हूँ कि ये किस तरह सा है। ये नहीं आ रही, लाइट सी आ रही, कुछ नहीं आ रही। नहीं अच्छा हीक होगी हाँ लेकिन। अज़रबैजान तशैकुलर, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। तो भाई वो बच्चा भी आ गया था, हमने खाना वगैरह खा लिया तो हमें टोटल 20 मनात का पड़ा क्योंकि सलाद वगैरह भी था। अब हम अपने रास्ते पे निकलते हैं और आगे किसी स्पॉट पर रुकेंगे, तो मुश्किल है किसी स्पॉट पर रुके, अगर रुकते हैं तो आपको फिर उसकी भी वीडियो बनाते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। भाई सीन ये है कि अभी हम लोग जा रहे हैं वापस बाकू, आगे कार वगैरह देनी है। तकरीबन 60-70 किलोमीटर का रास्ता बचा है और यहाँ पर मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप रेंटा कार कर लो, क्योंकि इसमें ये है कि आप है ना कहीं भी रुक सकते हो। कवाला के तौर पे या शादाक जा रहे हो उधर भी आप रेंटा कार कर लो। रोड की सूरत हाल ये है कि 70% रोड है और या 80% रोड है और 20% थोड़ा सा ऑफ रोड मिला है जहाँ पर आपकी स्पीड बिल्कुल डाउन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है। और आई थिंक जब तक आप आओगे जब तक तो वो रोड भी बन जाएगा। यहाँ पर सीन ये है कि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड कार होती है और राइट हैंड ड्राइव होती है। हमारे पाकिस्तान में जैसे उलट होता है, राइट हैंड कार होती है और लेफ़्ट हैंड ड्राइव होती है, लेकिन इतना कोई चेंज नहीं होता इसमें। अगर जो गाड़ी चलाने वाला है जिसको टाइम हो गया तो उसको कोई चेंज वगैरह इतना महसूस होगा नहीं। स्पीड लिमिट का हमें थोड़ा ख्याल रखना होता है। यहाँ पर जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो 120 है और हर तकरीबन 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद स्पीड लिमिट्स आते हैं तो वो देखना होता है। तो हम भी इसी तरह करते हैं, जैसे स्पीड लिमिट 90 की चल रही है तो तकरीबन 120-130 चला रहे होते हैं। जैसे स्पीड लिमिट आती है तो 90 पे या 80 पे कर लेते हैं ताकि उसका फ़ाइन ना भरना पड़े।
उसका फ़ाइन अगर हो जाता है तो वो 20 मनात का फ़ाइन है, और अगर आप बार बार करते रहोगे तो वो डबल होता रहता है, 20, 30, 40, 50 इस तरह से वो बढ़ता रहेगा फ़ाइन होगा। बाकी कार ड्राइव में आपको उतना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रूल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। अपने पाकिस्तान में जो थे वो नो रूल्स हैं, वहाँ वो अलग चीज़ है, वहाँ कहीं से भी गाड़ी आती है। यहाँ प्रॉपर रूल्स हैं, आपको रुकना है ये वो, तो वो ज़्यादा आसानी है वो। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप रेंटा कार कर लो। अगर आप रेंटा कार नहीं करते, किसी ड्राइवर के साथ जाते हो, तो वो भी आपसे तकरीबन 200, 250, 300 इस तरह से चार्ज कर लेगा। हमें रेंटा कार विद पेट्रोल एक फुल टैंकी जो थी 56 लीटर वाली, वो हम लोगों ने तकरीबन 48 मनात की हम लोगों ने कराई है। हाथ दुख गए। वो फुल जो है वो उसमें हमारा आना जाना बहुत आराम से हो गया, गवाला भी घूमना होता है। तो रेंटा कार इज़ बेटर ऑप्शन आई थिंक, क्योंकि 350 हमारे खुद इंश्योरेंस 3 डेज़ के उसने चार्ज किए। अगर को 2 दिन का गवाला कर रहा है तो उसको और सस्ते में पड़ेगा। 2 दिन के गवाला के वैसे जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी तकरीबन 200-250 मनात चार्ज करता है। उसके बाद फिर आपको होटल में रहना है तो उसको भी शायद कोई एकोमोडेशन देनी हो, कहीं आप रुक नहीं सकते इसमें, तो ये आप कहीं भी रुक सकते हो। तो आई थिंक रेंटा कार इज़ अ गुड ऑप्शन। बाकी हम ये है कि बाकू जा रहे हैं, वहाँ कहीं स्टॉप करते हैं, चेक इन करते हैं अपने दूसरे फ्लैट में, तो हम आपको बताते हैं। अल्लाह हाफिज़। भाई हमने बोल्ट से ये एक डील मंगवाई थी तकरीबन 28 मनात वाली, तकरीबन 30 जो बोल्ट सर्विस के साथ। इस पर एक पिज़्ज़ा था और ये शौरमा भी थे इसके साथ, 4 शौरमा, और ये, और इसके साथ साथ 4 कोल्ड ड्रिंक थी और 4 फ्राइज़ भी थी। हाँ 4 फ्राइज़, एक पिज़्ज़ा और ये बाहर निकाल लो, 4 फ्राइज़ हमने बोल्ट से ऑर्डर किया है। और हमें एक डील मिल गई थी 28 मनात की, तकरीबन डिलीवरी फ़ी और उसके साथ टोटल हमें 30 मनात की पड़ गई, जिसमें 4 कोल्ड ड्रिंक है, एक ये पिज़्ज़ा है मीडियम, 4 शौरमा है और 4 फ्राइज़ है। तो डिलीवरी फ़ी वगैरह के साथ ये हमें टोटल 30 की पड़ गई थी। अब हम खाते हैं और फिर सो जाएंगे, और फिर कल देखते हैं क्या सीन करना है। अभी हमारे यहाँ पर 3 नाइट का स्टे है, उसके बाद हम देखते हैं क्या सीन है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि रात के 2 बज रहे हैं और हमारे पास पानी वगैरह ख़त्म हो गया था, तो हमने पानी वगैरह ले लिया है। यहाँ पर 24/7 इस पार मार्केट होती है, ये अपने कराची में भी होती है। और इसके अलावा हमने जूस वगैरह और इस दूध वगैरह ले लिया ताकि हम लोग चाय वगैरह बना लें। और अभी हम लोग रात के 2 बजे फ्रीली घूम रहे हैं, मोबाइल से व्लॉग वगैरह भी बना रहे हैं। कोई ख़तरा नहीं है कि कोई शॉपिंग हो जाएगी, कोई भाई वाला आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सन्नाटा है यार, बिल्कुल आराम से घूम रहे हैं। चड्डे वगैरह में कोई टीटी पापा कुछ नहीं है भाई, कोई हॉर्न नहीं दे रहा, कोई बोल नहीं रहा साइड पे हो जा। कोई ये डर नहीं है कि भाई कोई शॉपिंग वगैरह हो जाएगी हमारी, अभी आ जाएगा कि भाई दे दो। लकड़ी निकाल के हाँ ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है फुल। लेकिन आप दरवाजे भी देखें भाई एक से एक गाड़ी खड़ी हुई आप देख लो, कोई बोर्ड तोड़ के नहीं भाग रहा है यहाँ से, गटर के ढक्कन हाँ। से खोल रहा है। किसी का साइड मिरर, टेस्ला वगैरह ऐसे ही खड़ी है, किसी का कोई साइड मिरर नहीं निकाल रहा, कोई किसी को मसला ही नहीं है भाई, लोग आराम से घूम रहे हैं। ये कुछ चर्ची उठा के यहाँ पे लेकिन अभी तक मौजूद है, किसी अब्बास भी नहीं आता। भाई हैरत की बात ये देखिए, लोहे का गटर का ढक्कन अभी तक लगा हुआ और सलामत है। लाइटें देखो ना, उतार के चलते हैं। अरे लाइटें नहीं उतार के लेके जा रहे हैं यार, मतलब हद हो गई ये। यानी आप कैसे कर सकते हो ये? तो वो सीढ़ी लगी हुई है, अभी तक कोई लेके नहीं जा रहा। यार गटर के ढक्कन लगे हुए हैं, ये देखो ये एडवेंचर हो जाएगा यार। ये देखो कितनी अच्छी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, लैंप्स वगैरह लगे हुए हैं, ये लेके नहीं जा रहे। पता नहीं क्यों लोग, ये मेरे हिसाब से इनका दिमाग ख़राब है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी है, देखे ना हर तरफ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, यहाँ आगे सीखा हमने ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी कोई चीज़ है। ये देखो स्टैचूज बने हुए हैं, लेकिन अभी तो कोई उठा के लेके, लेकिन कोई उठा के नहीं लेके जा रहा। जगह जगह हाँ ये लोग पागल लोग हैं यार। ये देखो 2 गटर के ढकने एक साथ लगे हुए हैं, कोई उठा के क्यों नहीं लेके जा रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल पागल लोग हैं ये। इसी से ऐसी बनाई हुई है बाहर रोड पे। और क्या, इसी से तो बंदा कमाता है, फिर चरस वर्स करता है। ये अजीब, मतलब यहाँ का सीन ही कुछ उलट है। अब बस अब हम लोग घर जाएंगे, हो सकता है उमर भाई को थोड़ा कन्विंस करेंगे, चाय वगैरह बना दे तो चाय पियेंगे, कोई मूवी देख लेंगे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेंगे। अभी जो हमने यहाँ पर पानी का जो गैलन मिलता है, ये वाला 5 लीटर वाला, वो तकरीबन हमें मिलता है 2 मनात का। इसके अलावा दूध जो है वो 1 लीटर, वो भी 2 मनात का है।
अच्छा मैं ये बताऊँ मोस्टली अंडरग्राउंड यहाँ पे चीज़ें बनी हुई है हाँ अंडरग्राउंड सारी जो आपकी काम की चीज़ें हैं ना, क्लब्स वगैरह, हुक्का बार, शीशा बार, वो सब जो हैं, पब्स वगैरह, वो सब अंडरग्राउंड बने हुए, छुपा के बिल्कुल। बहरहाल हैं तो बहुत, लेकिन सब छुपा के बने हुए हैं। हमारे यहाँ ये चीज़ अच्छी है भाई, बिल्कुल कुछ है ही नहीं, हमारे ये सीन सच है।